नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज का ये जो वीडियो लेकर आए हम, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी हाल ही में हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस निकला है, 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई है, तो उसको लेकर ही एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम देखते हैं कि ये 15 अगस्त हमारा कैसा क्या रहा, क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं और इससे संबंधित और भी क्या चीज़ें हैं और कुछ हमारे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब भी हम देखते हैं। तो कुछ वन लाइनर लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिसको हम देखेंगे, एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 15 अगस्त। तो 15 अगस्त से पहले देख लेते हैं 14 अगस्त। इस बार क्या हुआ है कि 14 अगस्त को मनाया गया है, हमारे सरकार ने घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा आपसे। मतलब 14 अगस्त की रात को जो विभाजन हो गया था, तो उसकी जो विभीषिका है, इसमें मतलब विभाजन के जो दुष्परिणाम देखे थे हमने, कई लोगों ने अपनी जानें दी थी, चाहे वो यहाँ से हो चाहे दूसरे देश से हो। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन, ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है कहीं भी करंट अफेयर्स में, विभाजन विभीषिका दिवस, विभीषिका दिवस के रूप में मनाना तय किया गया है 14 अगस्त को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शुरू में देखते हैं, पहला देखते हैं 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसमें आएगा 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस बार, ठीक है। लेकिन था कौन सा, यहाँ उत्तर आएगा 75वीं वर्षगांठ, लेकिन ये 76वां मना रहे थे हम, ठीक है। वर्ष हो गए पूरे 75, ये था 76वां, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्षगांठ कौन सी मनाई गई है, 75। अगला देखते हैं स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी। थीम, तो इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। ये कई बार पूछ ली जाती है परीक्षा वगैरह में, थीम क्या है, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम थी नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। अगला देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है। देखिए स्वतंत्रता दिवस जो होता है उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें ध्वजारोहण हमारे प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले से, ठीक है। तो कौन करता है, प्रधानमंत्री। और राज्यों में अगर देखें, राज्यों की बात करें तो वहां राज्यों में कौन करता है, सीएम। और अब फिर बात करें अगर हम गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी की, 26 जनवरी पे पीएम की जगह राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं भारत का ध्वजारोहण, और राज्यों में करते हैं गवर्नर, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस पे कौन करता है ध्वजारोहण और गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण कौन करता है। ये तीसरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 को कौन सा अभियान चलाया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में आज की डेट में। ये तो क्या है, वो हर घर तिरंगा। आप लोग भी आई होप उसमें जरूर शामिल हुए होंगे और आप लोगों ने भी अपने घरों में या फिर अपने ऑफिसों में जहाँ काम करते हैं वहाँ तिरंगा लगाया होगा सम्मान पूर्वक। तो कौन सा अभियान चलाया गया इस वर्ष, हर घर तिरंगा अभियान, जो कि जिसमें 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में, कार्यालयों में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लगाने की अपील की गई थी। पोर्टल भी बना था, एक वेबसाइट बनी थी हरघरतिरंगा.com, जिसमें कि हम वर्चुअल रूप से भी तिरंगा लगा सकते हैं अपने लोकेशन मार्क करके, और सेल्फी भी उसमें दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी मुहिम है। अगला देखते हैं, 9 बार ध्वजारोहण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन है। तो नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी पहली 9 बार ध्वजारोहण करने वाले, अब तक 9 बार स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगला देखते हैं, इस बार लाल किले से क्या नारा दिया गया। देखिए हर बार कुछ ना कुछ एक नारा दिया जाता है, एक मोटिवेशन दिया जाता है देश के नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए। तो इस बार क्या नारा दिया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, जय जवान, जय किसान, ये तो पुराने वाले ही हैं ना, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान करते रहें, खोजबीन करते रहें, नई चीजें निकालते रहें, ठीक है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से नारा दिया गया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी, इसकी डिजाइन किसने किया था। तो वो है पिंगली वेंकैया। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, आप इसको याद रखेंगे।
पिंगली वेंकैया है, 2 अगस्त को इनकी, अभी हाल ही में 2 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है पिंगली वेंकैया की, चाहे तो याद रख सकते हैं ये भी, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई थी? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, ये आपको मालूम होगा, फिर भी शामिल कर लिया मैंने, 3:2 होता है। आगे देखते हैं, तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब शामिल किया गया? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसी दिन हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि तिरंगे में पहले चरखा हुआ करता था गांधी जी वाला, तो चरखे की जगह चक्र को शामिल किया गया है 22 जुलाई 1947 में। अगला देखते हैं, 15 अगस्त को और किन देशों का स्वतंत्रता दिवस होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 15 अगस्त को और किन देशों का होता है स्वतंत्रता दिवस? तो होता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन, लिंकनस्टीन। ये 5-6 देश हैं जिनका भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, भारत की तरह ही, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है झंडा, तो तभी मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपने ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा कि भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। देखिए, इस साल में 2022 में आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया गया। तो उसमें क्या किया गया कि 15 अगस्त से करीब 75 सप्ताह पहले, तो डेट अगर इसकी देखें 12 मार्च 2021 से ही 75 सप्ताह पहले से ही ये आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट कर दिया गया। अब इसमें क्या किया है कि जो सांस्कृतिक हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो और भी सब विरासतें हैं, इन सबको बताया गया। राष्ट्रीय मतलब कुल मिला के राष्ट्रीयता की भावना को लोगों में जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए चलाया गया है। तो 22 मार्च 2021 से चलाया गया है। कब तक चलेगा 15 अगस्त 2023 तक, मतलब अगले साल का जो 15 अगस्त आएगा, स्वतंत्रता दिवस आएगा, तब तक के लिए हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। अब इस अमृत महोत्सव की थीम क्या है? जैसे अभी थीम आई थी ना स्वतंत्रता दिवस 2022 की, वैसे ही थीम है इसकी फ्रीडम, स्ट्रगल, आइडियाज, रिजॉल्व्स, एक्शंस और अचीवमेंट्स, ठीक है। ये चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे याद करने की लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था ये साबरमती से क्यों? क्योंकि साबरमती से ही दांडी से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, इसलिए साबरमती को चुना गया। साबरमती से आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ है, 75 हफ्ते पहले स्टार्ट किया गया, 12 मार्च 2021 से कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक में ये हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। अगला देखते हैं, ध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए, ध्वज फहराने का अधिकार हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, और ये भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए में 19A में दिया गया है कि ध्वज फहराने का अधिकार भारत के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। ध्वज संहिता 2002 है, ये भी आप ध्यान रखना। ध्वज संहिता है जो मतलब जो कोड है, फ्लैग कोड, जिसमें बताया गया है कि ध्वज को कैसे फहराना है, क्या सावधानियां रखनी है, उसका सम्मान कम ना हो पाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब बताया गया है ध्वज संहिता 2002 में। अभी हर घर अभियान के लिए थोड़ा उसमें संशोधन कर दिया गया था, जैसे कि रात में भी फहरा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि सूर्यास्त होने के बाद में झंडे को, ध्वज को उतार लिया जाता है, लेकिन कुछ संशोधन करके ताकि हर नागरिक फहरा सके उसको, इसलिए उसमें कुछ संशोधन किया गया था। आखिरी देख लेते हैं कि अशोक चक्र का अर्थ क्या है। देखिए, जो 3 रंग हैं हमारे तिरंगे में, केसरिया, सफ़ेद और हरा, वो सबका तो हम पढ़ लेते हैं, उसका समझ लेते हैं कि इसका क्या प्रतीक है, प्रगति है, इसका शांति है, उसका खुशियाँ, जो भी है। अशोक चक्र का क्या अर्थ है? अशोक चक्र का अर्थ है इसमें कानून का पहिया।
ठीक है। तो अशोक चक्र जो कि गहरे नीले रंग का होता है, 24 तीलियां होती हैं उस अशोक चक्र में, उसका अर्थ है कानून का पहिया। तो ये 15 अगस्त से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। करंट अफेयर्स के तौर पे आप इन सबको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।